दीपक दीपक पाठक। दीपक पाठक का और सब लोग जिसके पास पैसा उसी की सपोर्ट करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है दुनिया में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। यह हकीकत है। मैं आप सबसे ये बातें क्यों कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास फैजाबाद में कोई भी नहीं जिससे ये रहता था। अब किसी के लिए मुझे सच में बता रहे हैं, फैजाबाद में हम बार बार यही आप सबसे बोल रहे हैं, किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है मेरा, कि मेरा किसी के ऊपर विश्वास है। मेरा सबसे विश्वास टूट गया है। मेरी शादी को 15 साल हो गए। जिस दिन पापा बीमार हुए थे मेरी शादी की सालगिरह, इस समय किचन में गैस रख के खाना नहीं बनाना होता, तो गैस चूल्हा बाहर निकाल लिए खाना बनाने के लिए। तो इधर जो है सुधांशु के पापा का ही खाना बनता है, तो उसमें सिर्फ दूध बॉयल कर लेते हैं और कोई चीज़ नमक वाली चीज़ हम इस चूल्हे पे नहीं बनाते, क्योंकि दूध बॉयल कर सकते हैं वो ऐसा बोल रही थी। तो इधर देखिए दोनों दूध रखे हुए हैं, बॉयल हो रहा है। ये कल का दूध था, सुधांशु नहीं पिए हुए थे। जा रहा है खाना बनाने, तो एक खिड़की खुली हुई थी, इसको बंद कर देते हैं। और सामने दिखा रहा है, दादी को देख कर ना इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है। देखिए वो बैठी है दादी, वो देखिए ये सब बैठी है दादी के पास। उनको देख के बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि जब देखते थे ना दादी बाबा साथ में ही रहते थे दोनों लोग। चल रहे हैं नीचे खाना बनाने, फिर टाइम हो गया, शाम को खाना बनता है। फर्स्ट मीटिंग नहीं बनता, सेकंड मीटिंग खाना बनता है। सुधांशु को स्टेडियम जाना है, स्टेडियम का उनको कपड़ा देना है। क्या है? खाना बना के इधर आ गए, सभी लोग को खाना खिला चुके हैं। लेकिन जैसे अकेले बैठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ज़्यादा। फिर पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा मेरा, मैं तब से बुक ही नहीं उठाई हूँ। 2-3 लोग मुझे समझा रहे हैं, जिनका जो सपना था उसे तुम्हें पूरा ही करना चाहिए। फिर लेकिन क्या करें, जब भी बुक उठाते मन ही नहीं करता पढ़ने का। लेकिन कोशिश करें कि जब टीटी जाने लगेंगे हो सकता है थोड़ा माहौल चेंज हो। अभी तो घर का माहौल ऐसा हुआ है कि बिल्कुल पढ़ाई करने की नहीं इच्छा करती, कोई ना कोई आता ही रहता, फिर उसमें बातें पापा की होती रहती ना, तो फिर हर वीडियो जो भी बनाए हुए हैं पापा की वो भी देखते रहते, तो एकदम बिल्कुल मन नहीं करता है कि पढ़ाई करें। यही होता है कि उनके रहते हुए कुछ एक मतलब होता नहीं, जब वो रहते थे तो सुधांशु को छोड़ के भी चले जाते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब मुझे सोचना पड़ेगा किसके पास छोड़ के जाना है, किसके पास नहीं छोड़ के जाना। और मेरी तबीयत खुद की भी नहीं इतनी ख़राब है। मंडे को जाना है मैं दिखाने, हमारी लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, ईसीजी करवाना है। पापा बोले मेरे मायके के पापा बोले कि सारा बॉडी फुल चेकअप करवा लेना। अभी भी मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे घबराहट सी हो रही है, और मेरी बीपी हमेशा लो हो जाती है जब कोई बीमार होता है, कुछ होता था तो मैं बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ। इस वजह से मेरी बीपी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है। और ये सोचने के लिए मुझे डॉक्टर भी मना किया हुआ है कि मत सोचिए, बहुत ज़्यादा सोचती हैं वही। लेकिन आदमी कोई सोचता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके हमेशा कभी न कभी आपके दिमाग में घुसती रहती हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं ऐसा होता, हमेशा वही चीज़ चलता रहता है। और बस यही है, सोच रहे हैं कि हस्बैंड भी रोने लगते हैं, सुधांशु भी रोने लगते हैं, सभी लोग को संभालना भी है। और मैं खुद इस तरीके से हो रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा। मैं अकेले रहती ना ज़्यादा मुझे रोने की इच्छा करती कि रोते थे कि कब सो जाते मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। क्योंकि जब से बहुत कम एज में मेरी शादी हुई थी, और जब शादी होके आए थे ना तो सारे सब कुछ पापा 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 पापा, मतलब हमेशा यही रहता था पापा हैं पापा हैं पापा हैं, बस यही एक चीज़ हमेशा ज़बान पे रहता था। अब किसी के लिए मुझे सच में बता रहे हैं, फैजाबाद में हम बार बार ही आप सबसे बोल रहे हैं, किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं है मेरा, कि मेरा किसी के ऊपर विश्वास है।
मेरा सबसे विश्वास टूट गया है। मेरी शादी को 15 साल हो गए। जिस दिन पापा बीमार हुए थे मेरी शादी की सालगिरह था, हम लोग कुछ भी नहीं मना पाए थे। फिर मैं सोची थी कि जो है यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हम पापा को ही हमेशा सभी लोग देते हैं अपने माँ बाप को। अपनी शादी की सालगिरह तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो चीज़ हमने खोया वो चीज़ भगवान ने किसी को भी ये दिन देखने को मिले और कोई इस चीज़ को खोए। समझ लीजिए कि मेरी इसलिए सांस फूल रही है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। और आपको पता है पापा एक चीज़ बोलते थे, मैं कोई तुम्हारे साथ कितना भी गलत किया हो कभी उसके साथ गलत मत करना, तुम्हारे साथ भगवान रहेंगे। और मैं यही सोच के चल रही हूँ, कोई मेरे साथ कितना भी गलत करे मैं उसके साथ नहीं करूँगी, लेकिन अपना हक तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी ना। अपना हक छोड़ दिए तो क्या मतलब रह जाएगा। सब लोग जिसके पास पैसा उसी की सपोर्ट करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है दुनिया में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता है। यह हकीकत है। मैं आप सबसे ये बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फैजाबाद में कोई भी नहीं जिससे ये सब बातें मैं कर सकूँ। कोई भी अपना नहीं है और ना ही किसी को मैं अपना मानती भी हूँ। ये भी है क्योंकि मैं जानती हूँ आपके सामने कुछ और रहेंगे, पीठ पीछे कुछ और रहेंगे, सामने कुछ और रहेंगे। यही है। और जब आप सबको समझ जाते हो ना, समझ जाते हो, तो आप बिल्कुल किसी पर विश्वास नहीं करते हो। 11 बज रहा है, आप सबके लिए हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए कि अपना दुख दर्द आप लोग से शेयर कर सके, क्योंकि हम जानते हैं हमारा कोई भी नहीं है। फिर बोल रहे हैं फैजाबाद में कोई भी नहीं है मेरा सपोर्ट करे आप लोग के सिवा। चलिए रखते हैं, गुड नाइट। और हम कभी भी नहीं बोलेंगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। आपकी इच्छा होगी करिएगा, आपकी इच्छा होगी नहीं करिएगा। इधर सुधांशु के पापा को जो है नमक नहीं खाना था, तो इनको फल ही खाना था। फल और नमक नहीं खा सकते थे। 2 दिन से समझ लीजिए नमक नहीं खा रहे हैं। 2 दिन जैसे जो पूजा किया जाता है बिना नमक खाए पूजा किया जाता है, तो वही बोल रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। संतरा था, पपीता था, अमरूद था, ये सब था बिना नमक के। बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कह रहे थे कि बिना नमक के तो इंसान कैसे ज़िंदा रहता होगा, जो मतलब होते नहीं हैं पुजारी लोग, या हकीकत में जो बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं वो नमक का सेवन नहीं करते, सिर्फ फल का ही सेवन करते हैं, अन्न का भी नहीं करते। तो उधर यही बात कर रहे थे तो हमसे कि सच में वो लोग बहुत महान होते हैं, उनका पैर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग कैसे रह लेते हैं। वही सब बात हो रही थी। तो इधर इसलिए बैठे हैं, जो पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं सुधांशु के पापा ही कर रहे हैं, और इधर जो है लिख रहे हैं निमंत्रण कार्ड, जो भी बोला जाता है तिरवे में बुलाने के लिए। इसलिए सबकी लिस्ट इनके पास है।